लोकसभा चुनाव को लेकर दूसरे चरण के साथ ही राजस्थान की सभी सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है। प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं और दूसरे दौर के साथ ही इन सभी सीटों पर भी मतदान पूरा हुआ। लेकिन इस मतदान के साथ ही बाड़मेर में काफी बवाल देखने को मिला। कहीं बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगे, तो कहीं प्रत्याशियों पर लोगों को लाने के आरोप, तो कहीं बूथ में वोट डालने का दबाव सरीखे आरोप। बाड़मेर के अलावा प्रदेश की 12 अन्य सीटों पर मतदान की प्रक्रिया लगभग सामान्य स्थिति में रही। आपको बता दें, बाड़मेर लोकसभा सीट देश की सबसे बड़ी लोकसभा सीट है, जहां से इस बार कांग्रेस और बीजेपी के अलावा निर्दलीय के तौर पर रविंद्र सिंह भाटी ने भी ताल ठोकी थी, जिससे ये मुकाबला त्रिकोणीय बन गया था। महज 26 साल के रविंद्र सिंह भाटी ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ही मुश्किलें खड़ी कर दी थी जब उन्होंने मैदान में उतरने का फैसला किया था। छात्र राजनीति से आने वाले रविंद्र सिंह भाटी को बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में शामिल किया था, मगर शिव विधानसभा से टिकट नहीं मिलने के चलते वो बागी होकर निर्दलीय ही शिव विधानसभा से मैदान में उतर गए और जीत दर्ज की। जब लोकसभा की बारी आई तो बीजेपी ने जहां अपने मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी पर भरोसा जताया, तो वहीं कांग्रेस ने आरएलपी से कांग्रेस में आए उम्मेदा राम को मैदान में उतार दिया। इस बीच चर्चा में रहे रविंद्र सिंह भाटी, इस दौर में भाटी ने जहां कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की, वहीं सीएम भजनलाल शर्मा के साथ उनके चौपर में भी दिखाई दिए। माना जा रहा था भाटी को बीजेपी मना लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब इस त्रिकोणीय मुकाबले में सबसे ज्यादा विवाद देखने को मिला मतदान के दिन, जब सुबह से ही आरोप प्रत्यारोप का दौर चलने लगा। लेकिन आखिर में जब चुनाव आयोग ने मतदान प्रतिशत के आंकड़े जारी किए, तो वहां बाड़मेर ही अव्वल रहा। बाड़मेर में सबसे ज्यादा 69.79% मतदान हुआ। इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है रविंद्र सिंह भाटी का बाड़मेर जैसलमेर से बाहर आने वाले लोगों के बीच पहुंचकर उनसे मतदान की अपील करना। बाड़मेर में सबसे ज्यादा 69.79% मतदान हुआ। इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जाती है रविंद्र सिंह भाटी का बाड़मेर जैसलमेर से बाहर रहने वाले लोगों के बीच पहुंचकर उनसे मतदान की अपील करना। दरअसल चुनाव के दौरान रविंद्र सिंह भाटी ने अपनी लोकसभा के साथ ही साथ उन राज्यों में भी प्रचार किया जहां बाड़मेर जैसलमेर के लोग व्यवसाय करते हैं। इसके लिए भाटी ने गुजरात, महाराष्ट्र के साथ ही साउथ के भी राज्यों की खाक छानी। अब देखना दिलचस्प होगा भाटी की प्रदेश से बाहर की गई मेहनत किसके लिए रंग लाती है।